वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पीयूष जैन है और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं और मैं पिछले 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं। आप इस वीडियो में आज जानने वाले हैं कि हम लोग गूगल फॉर्म्स को कैसे यूज़ करेंगे। ये वीडियो इस तरह मैंने बनाया है ताकि अगर आपको गूगल फॉर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे आप सब कुछ सीख सकते हैं गूगल फॉर्म के बारे में कि हम गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग कॉन्टैक्ट अस फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग क्विजेस कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग क्विजेस में सेल्फ ग्रेडेड क्विज कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, ये हम लोग टेम्पलेट्स यूज़ करके फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं। और एक बार जब आप फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं तो हम लोग जो फॉर्म क्रिएट करने के बाद हम लोग रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसका वो कैसे देखते हैं, हम लोग कैसे उसे CSV फाइल में डाउनलोड करते हैं या हम इसे कैसे एक्सेल शीट में स्टोर करते हैं। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फॉर्म्स क्या है। तो फॉर्म्स बहुत तरह के होते हैं। जैसे फॉर्म्स हुआ कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, जहाँ पे आप यूज़र का डेटा ले रहे हो। सपोज आप पार्टी का इनविटेशन सेंड कर रहे हैं तो फॉर्म्स है। अगर आप कोई क्विज रन कर रहे हैं तो वो एक फॉर्म है, या सर्वे रन कर रहे हैं वो एक तरह का फॉर्म है। तो फॉर्म एक तरह का सिस्टम है जहाँ से आप यूज़र से डेटा लेते हैं और वो डेटा सेव करते हैं और उस डेटा को आप बहुत सारे चीज़ में एनालाइज करते हैं या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आप उसे फुलफिल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे एक पर्टिकुलर फील्ड्स होता है जहाँ पे यूज़र अपना ईमेल डाल सके या नेम डाल सके, अपना एड्रेस डाल सके या कुछ भी कमेंट डाल सके और वो जब सबमिट करे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। ये एक फॉर्म का काम होता है। तो गूगल ने क्या किया, एक फॉर्म को एक इंडिपेंडेंट सिस्टम, एक अपना एप्लीकेशन बनाया जहाँ पे कोई भी यूज़र जिसे कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं पता है कि फॉर्म्स कैसे क्रिएट होता है, अंदर बैकग्राउंड में कोडिंग कैसे होता है, फॉर्म में सबमिट कैसे लगाते हैं, ये कुछ भी नहीं पता है, वो बंदा भी एक फॉर्म क्रिएट कर सकता है और प्रोफेशनल क्वालिटी का फॉर्म क्रिएट कर सकता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि गूगल फॉर्म ने एक फ्री प्लेटफॉर्म लेके आया और यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझेंगे कि गूगल फॉर्म्स यूज़ करना कितना आसान है और हम लोगों को एक बहुत रोबोस्ट सिस्टम मिल जाता है और जो भी डेटा सबमिट हो रहा है वो गूगल के सर्वर पे सेव हो रहा है और वो डेटा को हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम लोग वेबसाइट में जब एक फॉर्म लगाते हैं तो क्या होता है, हम लोग फॉर्म का डेटा ईमेल करवा लेते हैं अपने पास और वो डेटा ईमेल में आ जाता है और फिर उसे हमें एनालाइज करने में बहुत दिक्कत होता है। पर अगर आप जब गूगल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो गूगल फॉर्म का सारा डेटा जो है एक्सेल शीट में सेव हो सकता है और वो डेटा को हम लोग आराम से क्लब करके एनालाइज कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा हुआ गूगल फॉर्म का। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग गूगल फॉर्म्स में सब कुछ करते हैं। गूगल फॉर्म को ओपन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाएं और सर्च करें गूगल फॉर्म्स। जब आप गूगल फॉर्म सर्च करेंगे तो ये सबसे पहला जो ये लिंक है वो गूगल फॉर्म का लिंक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली गो टू गूगल फॉर्म्स कर सकते हैं। ये अपना गूगल वर्क स्पेस बिजनेस का है, वो जा सकते हैं, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। हम लोग यहाँ गूगल फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ गो टू गूगल फॉर्म्स कर सकते हैं या आप ऑलरेडी ड्राइव में अगर हैं गूगल ड्राइव में तो वहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं। सपोज़ मैं दूसरा टैब खोल लेता हूँ और वहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं गूगल ड्राइव। आप यहाँ गूगल ड्राइव में जाते हैं और गो टू गूगल ड्राइव। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, आपका ईमेल आईडी है, तो ये डायरेक्टली ड्राइव आपके पास आ जाता है। और ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे हम लोग जाके यहाँ फॉर्म्स और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है ब्लैंक फॉर्म या फ्रॉम ए टेम्पलेट। हम लोग इस वीडियो में ब्लैंक फॉर्म से सीखेंगे कि कैसे हम लोग ब्लैंक फॉर्म्स को अपने हिसाब से कैसे यूज़ करते हैं पूरी तरीके से। पर एक बार हम लोग टेम्पलेट में देखते हैं कि आखिर गूगल किस तरह का टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है। टेम्पलेट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स है, वो टेम्पलेट्स को डायरेक्टली यूज़ करके फॉर्म क्रिएट कर सकता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये गूगल ने टेम्पलेट बना के दिया। बस इसे क्लिक कीजिए, कन्फिगर कीजिए और आप यूज़ कर सकते हैं। और पार्टी के लिए है, टी शर्ट साइनअप है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइंड ए टेबल, पार्टी इन्वाइट और इवेंट फीडबैक है, ऑर्डर फॉर्म्स है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स है, एजुकेशन है, असेसमेंट है, कोर्स इवैल्यूएशन है। बहुत सारे फॉर्म्स है जो यहाँ पे टेम्पलेट्स में अवेलेबल है। तो आप कोई टेम्पलेट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या है फॉर्म में सब कुछ। पर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैंक फॉर्म से, तो हम लोग क्लिक करते हैं ब्लैंक फॉर्म पे। जब आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपको ये स्क्रीन आ रहा है। सबसे पहला यहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ ऊपर में लिखा हुआ है एंटाइटल्ड फॉर्म। ये जो
पार्ट है एंटाइटल्ड फॉर्म, ये आपके सिस्टम के लिए कि गूगल ड्राइव में किस नाम से फॉर्म दिखने वाला है, इससे जो यूज़र है उसे कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप जो चाहें आप रख सकते हैं अपने याद रखने के लिए। सपोज़ हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये जो नेम हम लोग दे रहे हैं ये नेम यूज़र को दिखने वाला है, इसीलिए जो रिलेटेड फॉर्म हो आपका, जो ऑब्जेक्टिव हो, अगर आप पार्टी इनवाइट के लिए फॉर्म भेज रहे हैं या कॉन्टैक्ट के लिए भेज रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमें वो यहाँ पे देना चाहिए। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी आप जो डालना चाहिए, तो आप प्लीज़ fill this form to attend 5 days free डेमो क्लास। ये डिस्क्रिप्शन हुआ, हम लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म का नाम देते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी जो फॉर्म का नाम था वो फॉर्म का नाम ले लिया, पर हम लोग इसे चेंज करके क्या नाम रख देते हैं जो मुझे याद रहे, 5 डे डेमो रजिस्ट्रेशन। ये सिर्फ मेरे लिए है कि मुझे याद रहे। अब हम लोग यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक जो फील्ड है वो क्रिएटेड, यहाँ पे हम लोग यहाँ क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ पे अगर कोई आप इमेज यहाँ पे डालना चाहते हैं क्वेश्चन में तो इमेज डाल सकते हैं। और ये ऑप्शन है कि आपका क्वेश्चन क्या है, क्या आप शॉर्ट आंसर रखना चाहते हैं, शॉर्ट आंसर मतलब 1 लाइन आंसर अगर आप रखना चाहते हैं तो ये शॉर्ट आंसर हुआ। सेकंड हुआ पैराग्राफ, या आपका क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो 2 या 3 लाइन में आंसर आने वाला है तो हम लोग इसे पैराग्राफ रखते हैं। मल्टीपल चॉइस मतलब आप 3 या 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक चूज़ करना है तो मल्टीपल चॉइस है। चेकबॉक्स है कि हो सकता है आप 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें 2 भी वो सिलेक्ट कर सकता है, 3 भी सिलेक्ट कर सकता है, तो वो चेकबॉक्स है। ड्रॉप डाउन है कि आपके पास पहले से प्री डिफाइंड फील्ड्स है, उसी में से आपको चूज़ करना है तो हम लोग यहाँ ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। ये फाइल अपलोड है, अगर आप चाह रहे हैं, सपोज आप जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं यूज़र अपना जो रेज्यूमे है वो अपलोड करे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल अपलोड यहाँ पे दे सकते हैं। लीनियर स्केल है, सपोज मुझे रेंज है 1 to 5 या 1 to 10 में मैं रिव्यू लेना चाह रहा हूँ कि हाउ यू लाइक माई वेबसाइट, तो ये जो रेंज है लीनियर स्केल हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड है कि आप कोई सर्वे रन कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस लाइन से लिखा हुआ है, साथ में 2 या 3 ऑप्शंस है, सब में से एक चूज़ करना है, तो हम लोग ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। फिर चेकबॉक्स ग्रिड है। चेकबॉक्स ग्रिड क्या होता है, सेम मल्टीपल चॉइस है, पर वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल चॉइस में एक चूज़ हो सकता है, और चेकबॉक्स में क्या है, हमें पता है कि चेकबॉक्स होता है मल्टीपल चॉइस भी हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, तो मल्टीपल चॉइस है। अगर आप डेट चूज़ करवाना चाहते हैं यूज़र से कि वो डेट सेलेक्ट करे तो डेट है, ये टाइम है, तो यहाँ इतना सारा ऑप्शंस आपको मिलता है जब हम लोग कॉन्टैक्ट अस में फील्ड क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे शॉर्ट आंसर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बना रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले नेम इंटर करवाऊँगा, तो ये नेम हो गया और मैं इसे करूँगा रिक्वायर्ड। अब मैं ये क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो मुझे एक और ऑप्शन जो है वो क्रिएट हो जाता है, और अगर मैं इसे चाहूँ तो क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईमेल आईडी लेना है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ नेम आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल हम लोग इसे रिक्वायर्ड सेट करते हैं, और हम लोग फिर ये ट्रिप जो 3 डॉट्स है वहाँ हम लोग जाते हैं रिस्पॉन्स वैलिडेशन में। रिस्पॉन्स वैलिडेशन में ईमेल में ये क्या होगा, हमारा नंबर नहीं है, ये हमारा टेक्स्ट है, हम लोग इसे टेक्स्ट चूज़ करते हैं, और ये कंटेन क्या करेगा, ईमेल एड्रेस करेगा। ये अगर आपको कुछ कस्टम एरर मैसेज देना है, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ये आप कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ईमेल फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर प्लस करते हैं, और हम लोग यहाँ पे देते हैं कि मैसेज हम लोग लिखते हैं कि क्या वो मैसेज देना चाहता है। मैसेज में जैसे हम लोग ने मैसेज लिखा, ये डायरेक्टली यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग खुद से आ जाता है। लॉन्ग टाइप आंसर है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक फॉर्म क्रिएट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या क्या ऑप्शन है। हम लोग जब यहाँ से प्लस क्लिक करते हैं तो प्लस हम लोग यहाँ पे कोई नया फील्ड हम लोग जो ऐड करना है वो ऐड करते हैं, इससे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा इंपोर्ट क्वेश्चन के लिए, अगर क्वेश्चंस हमें लाना है, यहाँ पे ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है, इमेज ऐड करना है, अगर आप कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं या कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं। सपोज मैं एक नया सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मेरा नेक्स्ट सेक्शन हो गया, और इस सेक्शन में मैं एक तरह का मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ यूज़र से, जैसे हाउ यू फाइंड माई कोर्स,
ये जो है सेक्शन 2 का जो है ये टाइटल है कि हाउ यू फाइंड माई कोर्स। अब ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। अब मैं इसमें फील्ड्स डालना स्टार्ट करता हूँ। अब फील्ड्स में सपोज मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ फ्रॉम विच सोर्स। अब मैं ऑप्शंस में यहाँ पे मल्टीपल चॉइस की जगह मैं यहाँ पे चेक बॉक्स दे दूंगा यहाँ पे, और चेक बॉक्स में यहाँ लिखता हूँ मैं गूगल हुआ, फिर मैं ये लिखता हूँ यूट्यूब, और फिर मैं लिख सकता हूँ फेसबुक एड्स एंड अदर। मतलब अगर और कोई ऑप्शन अगर वो डायरेक्टली कहीं और से वो करता है तो ठीक है। ये हुआ मेरा। अब मैं इसे कर देता हूँ रिक्वायर्ड। ये एक कोर्स का स्पेलिंग गलत मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैं ऐसे कोर्स को सही कर देता हूँ। फ्रॉम विच कोर्स, फ्रॉम अगर मैं देखा जाऊँ तो इसे लिखना चाहिए फ्रॉम विच मीडियम, किस मीडियम के थ्रू मुझे पता चला। अब ये एक हुआ। अब सपोज फिर मुझे दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है कि हाउ यू रेट माई ऑनलाइन कोर्स। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लीनियर स्केल हम लोग ले लेते हैं। लीनियर स्केल में हम लोग 0.1 to 5 देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ हम लोग नॉट गुड, और ये हुआ हमारा एक्सीलेंट। ठीक है, और ये हमारा जो है ये क्रिएट हो गया हमारा फॉर्म जो है हमारा 2 सेक्शन हमारा क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब हम लोग इसका सेटिंग्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्म्स का सेटिंग्स में जाते हैं हम लोग। सेटिंग्स में यहाँ पे प्रेजेंटेशन में हमारा क्या है, शो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन ऑर्डर, शो लिंक टू सबमिट आफ्टर रिस्पॉन्स। हम लोग करते हैं शो प्रोग्रेस बार। अगर आप जनरल में यहाँ पे देखें तो क्या है, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर हम लोग कलेक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, जैसे हम लोग इसे कलेक्ट ईमेल एड्रेस करते हैं तो हमारा जो ईमेल है, ईमेल एड्रेस ऊपर आ गया। और जब जैसे ही हमने कलेक्ट ईमेल एड्रेस किया, मतलब ये है कि ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने गूगल पे रजिस्टर किया हुआ है, जिनका गूगल पे ईमेल आईडी है। इसीलिए हम लोग ये जो ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ये हमें ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ईमेल का फॉर्म तो बनाया ही है और ईमेल जो है हम लोग यहाँ से सबमिट इस कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो जनरल सेटिंग में कलेक्ट ईमेल एड्रेस हुआ, फिर रिस्पॉन्स लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, फिर एडिट आफ्टर सबमिट, अगर ये सब आप ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में है कि जैसे हमने 2 सेक्शन में बांटा फॉर्म को, तो वहाँ प्रोग्रेस बार दिखना चाहिए कि नहीं। और ये क्विज सेक्शन है, क्विज सेक्शन हम लोग आगे देखेंगे जहाँ पे हम लोग क्विज रन करेंगे। ये सेल्फ ग्रेडेड क्विज है और हम लोग इसे सेव कर देते हैं। तो सेव करते हैं, ये हमारा जो है ये फॉर्म क्रिएट हो गया। अगर हमें प्रीव्यू देखना है तो हम लोग यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, जिसमें ये एस्ट्रिक का मतलब रिक्वायर्ड कि कोई बिना इसे लिखे सबमिट नहीं कर सकता है, इसे एम्प्टी नहीं हो सकता है। तो नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, यहाँ मैसेज उसे लिखना ही लिखना है। और सपोज मैं यहाँ पे फिल भी कर देता हूँ, नेम में मैं लिख देता हूँ पीयूष जैन, ईमेल एड्रेस लिख दिया, मैसेज में हेलो। अब ये हमने क्या किया था कि पेज 1 पेज 2, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन है हाउ यू फाइंड माय कोर्स। तो मैं ये टिक कर देता हूँ कि तीनों जगह मैंने देखा हाउ आई रेट माय कोर्स एक्सीलेंट, और यहाँ से सबमिट। अब ये सबमिट करने के बाद क्या हुआ, ये हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। हम लोग इसका रिस्पॉन्स देखना चाहें तो हम लोग यहाँ रिस्पॉन्स देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स है, यहाँ पे 1 रिस्पॉन्स है, 1 जो मैसेज है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है हमने पूछा है वो देख सकते हैं, एक एक करके हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो भी यहाँ पे हर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो सबमिट हुआ है उसका देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग एक्सेल सीट सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है जो भी ये फॉर्म फिल हुआ है इस पर्टिकुलर एक्सेल सीट में सेव करना चाहते हैं, या हम लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज आपने एक बार सेव कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आप चाहते हैं कि उसी एक्सेल सीट में सारा डेटा फिर से सेव हो जाए, तो हम लोग सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट करेंगे और जो ऑलरेडी जो एक्सेल सीट है हमारे गूगल ड्राइव में उसी में और जो भी नया कॉन्टैक्टस फॉर्म फिल हुआ होगा वो सब वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है, गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्स। आप चाहते हैं कि जब भी कोई फॉर्म फिल्ड हो तो आपके पास ईमेल नोटिफिकेशन आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ईमेल नोटिफिकेशन आएगा। अब है यहाँ पे कि सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, हम लोग चाहें तो रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन हम लोग किसी एक्सेल सीट में ही डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, मैनुअली नहीं कि ऑटोमेटिक ये होता रहेगा। फिर हम लोग के पास है डाउनलोड रिस्पॉन्स CSV, हम लोग CSV फॉर्म निकाल सकते हैं, हम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं सारे रिस्पॉन्स का। तो ये सारा जो ऑप्शंस है ये हमें मिलता है जब एक फॉर्म सबमिट होता है रिस्पॉन्स पे।
अब हम लोग देख जाते हैं यहाँ पे कस्टमाइज थीम। हम लोग कैसे थीम्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो हमारा लुक एंड फील है। हम लोग यहाँ पे हेडर इमेज डाल सकते हैं। आप जो भी हेडर इमेज आपका आप चाहते हैं आपके फॉर्म में, आपके ब्रांडिंग के हिसाब से अकॉर्डिंग, सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या होगा, फॉर्म के ऊपर में ये हेडर इमेज आ जाएगा। अब ये देखिए फॉर्म के ऊपर हेडर इमेज आ गया, अपना खुद का इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारा जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होता है। फिर हमारा ये फ़ॉन्ट है, आप ये बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक फ़ॉन्ट सेलेक्टेड है। आप चाहें तो और कोई डिफरेंट जो दूसरा कोई फ़ॉन्ट है जो आपको पसंद हो या आप जो अपने वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हो आप वो यहाँ पे हम लोग फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ थीम का जो ऑप्शंस है वो। अब हम लोग एक बार यहाँ सेटिंग्स में हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस, रेस्पॉन्ड, एडिट आफ्टर सबमिट, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि इसमें क्या है। हम लोग फॉर्म को कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम लोग गेट ए प्री फिल्ड लिंक ले सकते हैं। अब ये प्री फिल्ड लिंक क्या होता है, सपोज़ आपने एक फॉर्म बनाया और आप चाहते हैं कि आप वो जो फॉर्म है वो आपके ऑलरेडी जो यूज़र्स हैं जो आपके ईमेल लिस्ट में है उन लोगों के लिए है। तो आप नहीं चाहेंगे कि वो जो यूज़र है वो फिर से ईमेल एड्रेस फिल करे। तो हम लोग क्या करते हैं, गेट ए प्रीफिल्ड लिंक हम लोग कर सकते हैं। हम लोग फॉर्म का एक प्रीफिल्ड लिंक बना लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला तो मेरे पास नेम है और ईमेल एड्रेस है, तो नेम एंड ईमेल एड्रेस हम लोगों ने डाला। और ये जो है अब हम लोग क्या करते हैं, गेट लिंक। अब हमें जो ये लिंक मिला है ये क्या है, प्री फिल्ड लिंक है। अगर मैं ये लिंक अपने यूज़र को भेजता हूँ तो उसके पास उसको क्या मिलेगा, उसमें नेम और जो ईमेल एड्रेस है वो ऑलरेडी फिल्ड रहेगा। उसे क्या करना है, सिर्फ मैसेज और ये जो डिटेल है वही उनसे इंटर करना है। इस तरह के फॉर्म में क्या होता है कि जब यूज़र के पास फॉर्म आता है तो उसे रिपीटेटिव काम नहीं करना पड़ता है। ऑलरेडी अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हूँ, वहाँ से मेल आ रहा है तो यानी कि उसे पता है कि हाँ ये मेल पीयूष को भेजा जा रहा है, तो यूज़र के लिए भी वो अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस होता है। और यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने का जो परसेंटेज है वो भी बहुत इंक्रीज़ कर जाता है। तो हम लोग प्रीफिल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा ऐड कोलैबोरेशन है, आप चाहें तो और भी यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं इस फॉर्म में। स्क्रिप्ट एडिटर है, ये सब थोड़ा एडवांस है, पर ये जो मैंने अभी तक बताया ये यूज़ करके हम लोग फॉर्म आराम से क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारा जब फॉर्म जब रेडी हो गया तब हम लोग क्या करते हैं, इसे आप चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं। एक बार जब आपने प्रीव्यू आप लोगों ने चेक कर लिया, अब हम लोग इसे सेंड करते हैं। सेंड करने पे हमारा ऑप्शन है कि डायरेक्टली आप ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं जिसको भेजना है, या हम लोग कोई लिंक शेयर कर सकते हैं। ये हमने लिंक लिया है, हम लिंक पे मेल कर सकते हैं। और यह तो हम लोग अपने वेबसाइट पे भी इस फॉर्म को एम्बेड कर सकते हैं कि अगर आपका वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस पेज है तो वहाँ पे अपना फॉर्म ना क्रिएट करके हम लोग गूगल फॉर्म क्रिएट करके वहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि गूगल फॉर्म का डेटा जो है वो मैनेज करना बहुत ही आसान है। तो ये हुआ हमारा क्या, गूगल फॉर्म हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग सेल्फ ग्रेडेड क्विज कैसे क्रिएट करते हैं गूगल फॉर्म में। सेल्फ ग्रेडेड क्विज होता क्या है, सपोज एक आप ट्यूटर हैं या आप एजुकेशन लाइन में हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को एक टेस्ट रन करना चाहते हैं। आप 10 क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन का आंसर करे, वो जैसे आंसर करता है उसके बाद उसे उसका स्कोर पता चल जाता है। तो ये अगर आपको क्रिएट करना है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर वापस जाते हैं, ये फॉर्म्स का होम है। यहाँ पे हम लोग चूज़ करते हैं ब्लैंक। हम लोग यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में हम लोग जाके क्या करेंगे, क्विजेस करेंगे और इसे हम लोग सेलेक्ट कर देंगे मेक दिस अ क्विज। और क्विज का ऑप्शन क्या है, इमीडिएटली आफ्टर इस रिलीज ग्रेड क्या, इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, जैसे ही सबमिशन हो उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाए। और रिस्पोंडेंट कैन सी मिक्स्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर्स, पॉइंट ऑफ वैल्यू। आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन वो मिस कर चुका है वो उसे दिखे, करेक्ट आंसर क्या था जब सबमिशन करने के बाद वो उसे पता चल जाए, या हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स था वो पता चल जाए। तो आप ये सब टिक कर सकते हैं और इसे हम लोग सेव कर देते हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो गया है। यहाँ पे फिर से हम लोग फॉर्म देते हैं। सपोज मैं देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग टेस्ट। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग टेस्ट देता हूँ और सबसे पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ इनबाउंड मार्केटिंग, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि गूगल एड्स। फिर हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं फेसबुक एड्स, या हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं सर्च इंजन
ऑप्टिमाइजेशन या ऐड अदर। सॉरी, ऐड अदर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हम लोग आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। तो सपोज मैं फोर्थ देता हूँ ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्रॉम सोशल साइट्स। ये मेरा हुआ क्वेश्चन। अब हमें इसे क्या करना है, आंसर की डालना है कि इसमें से मेरा राइट आंसर कौन है। सपोज मैं समझता हूँ कि ये सर्च इंजन मार्केटिंग राइट आंसर है और मैं इस क्वेश्चन का कितना पॉइंट दे रहा हूँ, मैं इसे 1 पॉइंट दे रहा हूँ। और अगर आपको कुछ आंसर में फीडबैक भी एक्सप्लेन करना है कि आखिर यही आंसर करेक्ट क्यों, तो आप ऐड आंसर फीडबैक भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ डन करते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब सपोज हम लोग नेक्स्ट क्रिएट करते हैं फिर से। अब नेक्स्ट में अगर सपोज हमारा जो क्वेश्चन है कि हाउ वी evaluate website traffic या how we measure website traffic। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है गूगल एड्स, सेकेंड ऑप्शन है गूगल एनालिटिक्स, हमारा थर्ड ऑप्शन हुआ गूगल फॉर्म्स और फोर्थ ऑप्शन है हम लोग कि फेसबुक एड्स। ये हमारा ऑप्शन हुआ। अब हम लोग वापस क्या जाते हैं, आंसर की में जाते हैं कि मेरा सबसे राइट आंसर कौन है। गूगल एनालिटिक्स मेरा राइट आंसर है। अब इसे मैं 1 पॉइंट दे देता हूँ और हम लोग इसे डन करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ। सपोज अब मैं दूसरा क्वेश्चन डालता हूँ, ये मैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन डालता हूँ। हमारा जैसे क्वेश्चन हुआ SEO इज ब्लैक हैट। अब ऑप्शन है यहाँ पे हम दे सकते हैं ट्रू और यहाँ पे हम लोग फॉल्स। ये फॉल्स अपने आप आ गया। अब आंसर की में क्या है कि अगर हम लोग इसे फॉल्स देते हैं, हमारा पॉइंट क्या है ये हम लोग यहाँ पे डन करते हैं। फिर अगर हमें और कोई क्वेश्चन डालना है, सपोज हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जगह हमें और कुछ भी डालना है तो हम लोग वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा इस तरह हमारा जो क्विज़ है वो क्रिएट होता है। एक बार जब आपका क्विज़ क्रिएट हो जाए तो हम लोग से क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अगर आपको सेंड करना हो वापस सेम वही ऑप्शन है। अगर आपको ईमेल एड्रेस है तो आप ईमेल एड्रेस, मतलब अगर आपको लिंक शेयर करना है तो आप लिंक शेयर कर सकते हैं, या एम्बेड करना है अपने वेबसाइट पे कहीं पे तो इस तरह हम लोग वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हैं। और अगर प्रीव्यू देख रहे हैं तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हमारा कैसा दिखता है। हमने इसमें ईमेल एड्रेस या कलेक्ट नहीं किया। आप स्टार्टिंग में ईमेल एड्रेस और नेम भी कलेक्ट कर सकते हैं यूज़र का, या आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसे सेट करूँ कि यूज़र को कलेक्ट ईमेल एड्रेस देना ही है तो हमें यहाँ कलेक्ट ईमेल एड्रेस कर देते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म ऊपर में ईमेल एड्रेस आ गया और यूज़र जीमेल में जब रजिस्टर्ड है तभी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा गूगल फॉर्म्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोग गूगल फॉर्म्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या ध्यान रखते हैं यूज़ करने में, कैसे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाया, कैसे हमने क्विज़ बनाया, सेल्फ ग्रेडेड क्विज़ बनाया। और गूगल फॉर्म्स बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि जो भी डेटा इसमें सेव होता है वो डायरेक्टली आप एक्सेल सीट में चला जाता है और इसे हमें एनालाइज करने में बहुत आसान होता है जब हम लोग उसे डेटा को रिव्यू करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि गूगल फॉर्म्स यूज़ करें। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू गूगल फॉर्म्स तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो अगर आप लोगों को गूगल फॉर्म समझ में आया है कि कैसे हम लोग फॉर्म यूज़ करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग इस तरह के और भी वीडियोज़ लाते रहें। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम जीरो टू हीरो ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। और ये जो हमारा कोर्स है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जैसे जैसे आप मॉड्यूल कंप्लीट करते जाते हैं, आप एक पर्टिकुलर सिस्टम को सीखते जाते हैं, वो आप डायरेक्टली आप अपने वेबसाइट पे या अपने बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार जब कोर्स खत्म होता है तो हम लोग 30 डेज रैंकिंग चैलेंज देते हैं। ये रैंकिंग चैलेंज है क्या? इस रैंकिंग चैलेंज में आपने जो वेबसाइट क्रिएट किया है अपने कोर्स के दौरान, उसे हमें रैंक कैसे करना है, हमें कैसे लिंक बिल्ड करना है, हमें कंटेंट कैसे लिखना है, वो सारा चीज़ आपको मिलता है। 30 डेज में 30 डिफरेंट वीडियोज़ मिलते हैं जो आपको स्पेसिफिक टास्क आपको सिखाया जाता है और वो आप इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो आप हमारा फ्री डेमो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम इस डेमो क्लास में आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू मिलता है। अगर आप ये 5 डेज डेमो क्लास अटेंड करते हैं तो आप 5 डेज के बाद आप अपना एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास अपनी एक खुद की वेबसाइट होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।